नमस्कार। कल की अधूरी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जिनको कोई त्रुटि हो बात समझने में या समझ नहीं आ रही है तो पिछला वीडियो जाके देख ले। जो फैमिली कल बताई गई थी, तीसरे नंबर के शख्स की फैमिली के साथ में जो कंट्रोवर्सी चल रही है और जो हो रही है, जिसके बारे में कहानी है, उसमें एक थर्ड पर्सन की एंट्री जो होती है उसका एक नाम रख देते हैं। हाँ, फिलहाल के लिए, आगे चलकर तो वो खुद ही सामने आ जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए एक नाम रख देते हैं उसका बहरूपिया। उस बहरूपिये की एंट्री से पहले उसका बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। वो उस गांव का नहीं था, आसपास का नहीं था, वो थोड़ा दूर का था। वहां कैसे जाता है और कैसे उस परिवार में वो जाके आगे सारी चीजों को ये इस तरीके से करता है, तो उसका बैकग्राउंड समझना जरूरी है। एक्चुअली क्या होता है ना, पैसे से वो एक प्रॉपर्टी डीलर होता है। गरीब लोगों की जमीनें हथियाना, पैसे के बल पर किसी की मजबूरियों के साथ में, इमोशंस के साथ में खेलना, यही तो काम होता है ना प्रॉपर्टी डीलरों का। वैसा ही वो था। राजस्थान आता है, चूंकि वो राजस्थान का नहीं होता है, और स्टार्ट करता है एक जर्नी। शायद वो घूमने आया होगा, खाटू श्याम जी, जीण माता, सालासर, और भी जो बीच में डिवोशनल स्थान आते हैं। और राजस्थान तो वैसे भी देवताओं के लिए प्रसिद्ध है। और ये भी एक दुर्भाग्य है कि राजस्थान में बाकी सारी चीजें सहन कर लेंगे, लेकिन अगर देवताओं के खिलाफ कुछ बोल दिया, देवताओं के खिलाफ कोई नहीं बोलता है, बोलता सिर्फ अंधविश्वास के खिलाफ है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि देवताओं के खिलाफ ही बोल रहे हैं। और अगर राजस्थान कहीं आज तक पिछड़ा है तो वो इसी चीज से पिछड़ा हुआ है कि वो अंधविश्वास की एक लकीर पार कर चुका है। इस बात पे नहीं जा रहे हैं और हमारा ही मुद्दा भी नहीं है, बात पर आते हैं। तो बंदा जब घूमता है तो देखता है कि यहाँ की बोली वाली जनता को किस तरह से फंसाया जा सकता है और किस तरह से अपने बिजनेस को इंप्रूव किया जा सकता है। और कुछ कुछ बातें छन छन कर आई है जिनके बारे में मैं श्योर नहीं हूं, दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ ऐसी बातें आई थी कि वो इतनी हद तक जा सकता था कि शायद उसने अपने बाप को भी नहीं छोड़ा कि जल्द से जल्द उसके हाथ में कुछ प्रॉपर्टीज के दस्तावेज आए, उसके पास में वो सारी एक्सेस आए और वो अपनी अय्याशियां शुरू करे, अपने परिवार तक को सेक्रीफाइस कर चुका वो बंदा होता है। वो बंदा आता है और एक कार्ड खेलता है, डिवोशनल कार्ड खेलता है गांव के साथ में। आता है गांव के बाहर कुछ वीरान और कुछ गरीबों की जो जमीनें होती है, पहले सबसे पहले उनको खरीदता है सस्ते दामों पे। फिर वहां के एक बहुत अच्छे शहर के एक राजस्थान पत्रिका के एक नामचीन पत्रकार को अपने कॉन्फिडेंस में लेता है। शायद घुस भी दी होगी, दावा तो नहीं कर रहा, लेकिन सिनेरियो तो वही बताता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है पत्रकार बिना छानबीन के ये सारी चीजें बोल दे या कह दे, तो ये तो सच है कि सबसे पहले तो उसी को खरीदा गया था। और वो पत्रकार अपनी पत्रकारिता में एक राजस्थान पत्रिका का नामचीन है, वो जो ये छापता है। और उसने एक प्रोपेगेंडा बनाया था गांव के बाहर उसी जमीन में। और राजस्थान पत्रिका के एक लेख में है, जहां मेरे पास में कट पीस पड़ा हुआ है उसका, हाँ, मैं उसे एविडेंस के तौर पर दे भी सकता हूं, जिसमें ये लिखा गया था कि मिस्टर फलान फलान बहरूपिया को सपने में एक ऐसी देवी प्रकट होती है
और वो कहती है कि मेरी पूजा करो, फलान करो, ढिकड़ करो, जो भी उसका प्रोपेगेंडा जो उसमें लिखा गया था, आप समझते हैं उन चीजों को किस तरह से बनाया जाता है। एक बना लिया था इख्तियार अखबार में पोस्ट करने के लिए, ऐसा है वैसा है फलान है ढिकड़ है, और उसको प्रकाशित करवा दिया गया था। देन शुरुआत हो गई दूसरे दिन से भूमि पूजन, फिर ये फिर वो, फिर एक टेम्पल का स्ट्रक्चर, और उसके बाद तो फिर चीजें बढ़ती जाती है। और जो भी उस नियर बाय गांव के एक बड़े नामचीन टेम्पल पर जो यात्री आते थे, तो एक चेन बंधी हुई है खाटू श्याम जी, जीण माता, सालासर की, उसी बीच में ये सारी चीजें वो करता है। उसको मालूम होता है कि जो इधर से गुजरेगा एक बार विजिट करेगा वहां पे, तो उस तरीके से वो चीजों को प्लान करता है और कहानी स्टार्ट हो जाती है। अब बात क्या बोलूं मैं, अंधविश्वास के नाम पर मुझे वर्ड नहीं मिल रहे, लेकिन कोई भी आदमी कहीं किसी भी जगह पे घूमने जाता है या टेम्पल जाता है, तो आसपास के जो मंदिर होता है विजिट करता है, वो उसकी छानबीन नहीं करने बैठता है कि ये मंदिर जायज है नहीं है, इसका बैकग्राउंड क्या है, वो कुछ देखता नहीं है। वो जाता है, दर्शन करता है, और इसलिए दान करता है कि शायद इससे गरीबों को या गायों को या किसी को भी कुछ भी फायदा मिले। मैं आया हूं और जो भी यहाँ के देवता है वो मुझ पर कृपा करे, मेरे दुखों को कम करे, बदले में मैं ये दान कर रहा हूं, मेरे से जितना हो सकता है, भले वो 10 रुपए से स्टार्ट होके कहां तक भी पहुंचे। उस पैसे का, उस चीज का वो आदमी एक गलत तरीके से प्रयोग करने लगता है एक फैमिली के साथ में। और चूंकि ये कहानी मुझे पता है तो मैं उस एक परिवार की कहानी बता रहा हूं, बाकी कितनों के साथ में खेला होगा पता नहीं। उस थर्ड पर्सन की एंट्री उसके बाद होती है जब वो स्टेब्लिश उस टेम्पल में हो चुका होता है, और बिना अनगिनत, कोई बिना गिनती के पैसा वहां पर आना स्टार्ट हो जाता है, और उस पैसे का वो मिसयूज करना स्टार्ट करता है, और सबके खिलाफ, जो उसके रास्ते में आते हैं उन सब के खिलाफ वो उस पैसे का इस्तेमाल करता है। आगे की कहानी कल बताऊंगा, टाइम का अभाव है। कभी अगर कहानी मिस हो गई हो तो माफ कीजिए, अगले दिन शूट कर दूंगा, भेज दूंगा, कहानी पूरी बताऊंगा, बने रहिए। थैंक यू।